दास जी महाराज की 452वीं पावन जयंती के सप्त दिवसीय समारोह के आज के समारोह कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, जिनकी कृपा से इस संपूर्ण कार्यक्रम यहां पर आप अपने पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है, ऐसे श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर एवं मूलक पीठाधीश्वर पूज्य संत स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, आज के समारोह में जिन पूज्य संतों का सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है, जिनकी दिव्य उपस्थिति से आज का इस समारोह आलोकित हो रहा है, ऐसे श्रीमद जगत गुरु पीपा पीठाधीश्वर पूज्य संत बलराम दास देवाचार्य जी महाराज, चतुर संप्रदाय श्री महात्मा पूज्य संत फूलडोल बिहारी जी महाराज, पूज्य संत राम पाल दास जी महाराज, पूज्य संत किशोर देवदास देवजू महाराज, पूज्य संत श्री रसिक माधव दास जी महाराज, पूज्य संत मदन मोहन दास जी महाराज, पूज्य संत रसिया बाबा जी महाराज, परम राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर पूज्य संत लाडी शरण जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी धाम के परम शिष्य चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, आज के समारोह में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रीमद जगत गुरु मूलकदास जी महाराज की दिव्य कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुजन, ये मेरा सौभाग्य है आज मुझे भारत भूमि के एक ऐसे दिव्य संत की समाधि और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके पावन प्रकटोत्सव और उनके तिरोधान दिवस वैशाख कृष्ण पंचमी के इस अवसर पर उनकी पावन समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज उनके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्णाहुति समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता
सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में से कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया जिसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है। वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा करता है। माघ मेले की कुंभ की महाकुंभ का सौभाग्य तो बिरले को ही प्राप्त होता है। और उस प्रयागराज की धरती में जन्म लेना और फिर वहां से उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों में, ब्रज में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, काशी में, जगन्नाथपुरी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जाकर के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। अभी यहां पे हमारे पूज्य संत जिन बातों को कह रहे थे, पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा 4 मुगल बादशाहों का कालखंड जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने देखा। अकबर का भी देखा, जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा, औरंगजेब का भी देखा। उस समय की क्रूरता को भी देखा। भारत के संतों की ये दिव्य परंपरा है जो कभी भी किसी भी विधर्मी के सामने अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर उन्होंने उस समय जिस जनचेतना को जागरूक किया उसी पर आधारित है आज का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भारत। हम जब चर्चा करते हैं संत तुलसीदास जी का, ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी को उस समय के शासकों ने लोभ और लालच न दिया हो। अकबर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया।
उस समय के तमाम अन्य उनके 9 रत्नों में से बहुत सारे लोग थे जो उनको लालच देकर के वहां लेके आना चाहते थे, अकबर के पास ले जाना चाहते थे, मुगल बादशाहों के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा नहीं, बादशाह कौन होता है मैं नहीं जानता, हम बादशाह को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा भारत का राजा, उन्होंने कहा भारत का राजा तो एक ही है। याद करिए, आज भी जब हमारे यहां रामलीलाओं का आयोजन होता है ना, रामलीलाओं में हम एक ही बात कहते हैं, बोलो राजा रामचंद्र की। ये किसी और ने नहीं, मुगल कालखंड में नारा दिया था संत तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भारत का राजा कोई विधर्मी नहीं हो सकता, भारत का एक ही राजा है और वह सनातन राजा है और वह राम है, राम के अलावा और कोई नहीं। बेझिझक उनको कोई जागीर नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण थे, नहीं, इससे बड़ा धनी कौन जो उस समय सबसे बड़े बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा करके कहता हो कि नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है।